हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से लोग परेशान हैं। हरियाणा के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी 0 हो गई है, जिसके चलते सफर करना मुश्किल हो गया है। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे और ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी लो होने के चलते सफर करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतलहर ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें, जहां कोहरे के चलते दृश्यता कम हो गई है, विजिबिलिटी पर असर पड़ा है और ऐसे में सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। ट्रेन देरी से चल रही हैं। सड़क रेल पर प्रभाव पड़ा है। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिनचर्या प्रभावित हुई है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं कोहरे के चलते दृश्यता पर असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। रेल व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं। ऐसे में आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी लो होने के चलते सफर करने में लोगों को मुश्किल हो रही है। दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। तो वहीं ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सावधानी से यात्रा करने, कम रफ्तार में वाहन चलाने की अपील विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। आपके शहर का तापमान, कैथल, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम का तापमान आप तक पहुंचा रहे। पानीपत में 8 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 8.9 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कैथल में 6 डिग्री, करनाल में 7, यमुनानगर में 7.9, कुरुक्षेत्र में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंबाला में 10 डिग्री सेल्सियस, पानीपत में 8, सोनीपत में 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यमुनानगर में 7.9 और कुरुक्षेत्र में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते ठिठुरन और भी बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्रों का तापमान आपको दिखा रहे हैं। पानीपत में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस। पूरा क्षेत्र घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सड़कों पर खासतौर पर बेहद सावधानी के साथ और सुरक्षित तरीके से सफर करने की अपील तमाम विभाग लगातार लोगों से कर रहे हैं। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों से सतर्क होकर रास्ते पर चलने की अपील की जा रही है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे साथ महेंद्र सिंह, कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार ठिठुरन बढ़ रही है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। की तरफ से जिस तरह की जानकारियां दी गई थी वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के कई जिलों में पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें, यहाँ पर टेंस फॉग देखने को मिल रही है। सुबह के समय विजिबिलिटी ना के बराबर थी, 0 विजिबिलिटी हम इसको कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और ज्यादा खराब और प्रभावित दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से धुंध और कोहरे ने अपना असर दिखाया, उससे कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। और जहां तक बात करें तापमान की, तो करनाल जिले का आज का जो न्यूनतम तापमान है भावना, वो 7 डिग्री पर पहुंच चुका है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री के आसपास से दर्ज किया जा रहा है। और जिस तरह के आसार बने हुए हैं, क्योंकि लगातार आज चौथा दिन है जब सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बादलवाही इस तरह से बनी हुई है कि आज भी ऐसे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज धूप नहीं खिलेगी। ऐसे में धूप नहीं खिलती है तो तापमान यथावत बना रहेगा, बल्कि इसमें और ज्यादा गिरावट आएगी। और वहीं हवाओं की बात करें, कल हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन आज करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है, जो हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास करा रही है। तो ऐसे में लोगों के पास
कोई विकल्प नहीं है कि किस तरह से अपने आप को मौसम के इस बदले हुए मिजाज से बचाएं। हालांकि अलाव का सहारा जरूर लिया जा रहा है, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि किस तरह से अलाव का सहारा लेकर लोग इस ठंड से निजात पाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई, आने वाले पूरे एक सप्ताह तक इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी। शायद ही धूप निकले, तो ऐसे में गिरते हुए तापमान का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जी भावना। जी महेंद्र, आप बने ही रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगी। गगन, पूरे प्रदेश में इस समय शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? भावना, बात की जाए तो पूरे हरियाणा की बात की जाए या पूरे उत्तर भारत की बात की जाए, लगातार जो है तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की, तो इस समय जो तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वो 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान हम कह सकते हैं कि 16 डिग्री तक जो है जा सकता है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर देखा जाता है कि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। इसको लेकर जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जरूरी काम है तभी लंबा सफर तय करें, अन्यथा ना करें। और अगर मौसम साफ है, जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। क्योंकि देखिए स्कूल की छुट्टियां भी अभी कर दी गई हैं, जो क्योंकि देखिए बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन भी इस बार जो है अलर्ट देखने को मिला। वहीं बात की जाए तो पूरे प्रदेश की जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक कह सकते हैं कि रेन बसेरे जो बनाए गए हैं कि जिन लोगों के घर के खुद के मकान नहीं है या कुछ लोग जो है लेट हो जाते हैं, देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है वाहनों की जो हम कह सकते हैं कि गति कम हो जाती है और खास तौर पर जो है बसेस भी लेट चलती है। और अक्सर देखा जाता है जब विजिबिलिटी कम होती है तो लोग जो है एक जगह पर ही रुक जाते हैं। तो इसको लेकर जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरे की बात की जाए तो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर की गई हैं। लोग जो है निःशुल्क जो है रैन बसेरे का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो है कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो एक अच्छा काम जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की ठंड इस बार पड़ रही है, काफी दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है अपने घरों में ही जो है बैठते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो बढ़ती ठंड और तापमान में गिरावट जिस तरीके से हो रही है, तो किसानों के चेहरे जिन किसानों ने जो कह सकते हैं गेहूं की फसल लगाई गई है, तो उनके चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन किसानों ने जो सब्जियों की फसल लगाई गई है, तो उनके कहीं ना कहीं चेहरे मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट होने की वजह से सब्जियों की फसल जो है खराब होती नजर आ रही है। फिलहाल देखिए आने वाले दिनों में जो है कोई आसार नहीं है कि, क्योंकि देखिए लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे उत्तर भारत में जो शीतलहर चलती हुई नजर आ रही है और लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्रों की बात की जाए या बुजुर्गों की बात की जाए, छोटे बच्चे वो कहीं ना कहीं अब दोपहर के समय में ही अक्सर देखते हैं, सुबह के समय या शाम के समय में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। देखिए सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जी भावना। बिल्कुल गगन, आपके पास मैं लौटूंगी। महेंद्र, देखिए जिस तरह से अभी गगन ने भी जिक्र किया, लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में ठहराव की जरूरत पड़ती है, रैन बसेरे काम आते हैं। ऐसे लोग जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए भी रैन बसेरे मददगार साबित होते हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? मौसम में इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जाती है। करनाल जिले में भी करीब 20 से 21 स्थान ऐसे हैं जहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। हर एक नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, ताकि जो बेसहारा लोग हैं या ऐसे व्यक्ति जो कहीं रात के समय फंस गए हैं, उनको रात गुजारने के लिए कहीं जगह चाहिए तो वो सरकारी रैन बसेरों में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं रखी गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर रुकता है उसको पर्याप्त मात्रा में जो है गर्म कपड़े, वहां कंबल वगैरह मिल जाए उसको सोने के लिए। खाने के भी कई स्थानों पर व्यवस्था की गई है ताकि कोई मौसम की मार की वजह से प्रभावित ना हो, इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। तो कई रैन बसेरे हैं जहां पर रोजाना अच्छी संख्या में लोग पहुंचते हैं, चाहे हम बेसहारा लोगों की बात करें या यात्री जो फंस जाते हैं किसी वजह से, वो भी वहां पर आकर रुकते हैं। तो एक व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। जी भावना। जी महेंद्र, बिल्कुल। और महेंद्र, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं? देखिए भावना, इस मौसम में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय रहता है
वो विजिबिलिटी और सड़क हादसे ही रहता है, क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम यातायात पर इसका व्यापक असर देखते हैं। हाईवे की रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर जो है हादसे भी सामने आते रहते हैं। बीते दिनों में भी कई बड़े हादसे करनाल जिले में या नेशनल हाईवे 44 पर देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। एक तो जो वाहन चालक है उनको ये कहा गया है कि अपने वाहन की जो हेडलाइट है, बैकलाइट है, डिपर है, उसको पूरी तरह से दुरुस्त रखे, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, क्योंकि जो भी वाहन आगे या पीछे चलते हैं उनको साफ दिखाई देना चाहिए कि जो आगे वाहन चल रहा है उसकी बैकलाइट जल रही है, उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी है। दूसरी जो एडवाइजरी जारी की गई है वो गति सीमा को लेकर जारी की गई है कि जिस तरह की विजिबिलिटी रहती है उसी के अनुरूप अपनी गति की जो वाहन की सीमा है, गति सीमा है, वो रखनी है। क्योंकि यदि विजिबिलिटी कम होगी और वाहन की गति ज्यादा होगी तो हादसे की आशंका बढ़ जाती है। कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो सड़क सुरक्षा के नियम है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। वाहन अपनी लेन में चले हाईवे के ऊपर। इसके अलावा जो दिशा निर्देश लगाए गए हैं या सफेद या पीली पट्टी लगाई गई है उसको देखते हुए गाड़ी चलाएं ताकि दुर्घटनाओं की आशंका से बचा जा सके। तो इस तरह की कुछ एहतियात के कदम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी उठाए गए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी उठाए गए। जी भाव। देखिए, जिस तरह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है, ऐसे में सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा बेहद गंभीर मुद्दा होती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महेंद्र, मैं आपके पास वापस में लौटूंगी। अभी अभी आपने सड़क सुरक्षा को लेकर बताया, कुरुक्षेत्र में क्या कुछ इंतजाम है वो गगन से जान लेते हैं। जी गगन। बिल्कुल, देखिए भावना, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से जो सड़क हादसों के केसेस अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश लोगों को दिए गए और कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पहले ही लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और खास तौर पर जो अपने वाहनों की गति जो है जो निर्धारित की गई है उसी पर ही अपने वाहन चलाए। और खास तौर पर अक्सर देखा जाता है कि फोक लैंप जलाकर लोग चलते हैं या हेडलाइट जलाकर जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो हाई बीम की बजाय जो है लो बीम पर जो अपने वाहन चलाए। और जो कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स है उन पर जो है रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए। और खास तौर पर देखा जाता था कहीं पर हाईवेज पर अगर जो कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था वहां पर जो है रेड लाइट लगाई गई है ताकि जो वाहन चालकों को पता लग सके कि आगे जो है कार्य जो है चल रहा है। तो ऐसे में कई बार देखा जाता था कि हादसे हो जाते थे जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन अब जो वहां पर रेड लाइट लगा दी गई है, अभी कह सकते हैं कि व्हाइट पट्टी खास तौर पर देखा जाता था कि शहरी क्षेत्रों से जो ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है रोड जुड़ते हैं वहां पर जो है कई बार हादसे ज्यादा हो जाते थे व्हाइट पट्टी ना होने की वजह से। अब प्रशासन की तरफ से वहां पर व्हाइट पट्टी लगाई गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है लोगों के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो हादसे होते हैं उस पर जो है रोकथाम हो सके और गिरावट जरूर हो सके। और ऐसे में प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी और आम जनता की भी जिम्मेदारियां हैं ताकि इन हादसों से जो है बचा जा सके। जो दिशा निर्देश जो सरकार या प्रशासन की तरफ से लोगों को दिए जाते हैं वो लोगों की हित के लिए ही होते हैं और उनका जो है पालन लोगों को भी करना चाहिए और प्रशासन के भी पूर्ण रूप से इंतजाम जो है होने चाहिए। इस बार कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से लगातार जो है ठंड बढ़ रही है और तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं रैन बसेरों की बात की जाए या सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो ऐसे में इस बार प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गगन, आम लोगों का खुद भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। महेंद्र, जिस तरह से ठंड का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? भावना, देखिए ये मौसम इंसानी सेहत के लिए बेहद प्रतिकूल रहता है। अक्सर छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आते हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनको भी इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम इस बार ये उठाया गया कि जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो पहले से कर दी गई, यानी कि इस समय जो स्कूल बंद है इसका फायदा जरूर बच्चों को मिलेगा क्योंकि सेहत खराब होने से बच जाएगी।
जहां तक स्वास्थ्य विभाग के प्रयास है वो भी निरंतर जारी हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि ऐसे मौसम में जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या बुजुर्ग है या जिनको सांस से संबंधित दिक्कत है, हृदय संबंधित रोग है, वो अपने आप को बिल्कुल उनको संभाल कर रखना है। आवश्यक मात्रा में गर्म कपड़े अवश्य पहन कर रखें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि शरीर का जो तापमान है वो निरंतर बनाए रखे उसको। उसके लिए बेहद जरूरी है कि गर्म कपड़े अवश्य पहने। इसके साथ साथ यदि किसी तरह के इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई भी देते हैं तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। ठंडे पेय पदार्थ हैं, चाहे वो पानी है चाहे दूसरे शीतल पेय है, उनको पीने से बचे। गर्म पानी निरंतर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहे। कुछ एडवाइजरी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। हालांकि उसके बावजूद भी सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे मामले अब निरंतर जो है बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है कि जैसे जैसे अब आने वाले दिनों में और तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से भावना बताया कि आगामी एक सप्ताह तक जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए की भावना। बिल्कुल महेंद्र। देखिए गगन, विजिबिलिटी लो होने के चलते जहां एक तरफ सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना जरूरी है, वहीं अब दूसरी तरफ देखते हैं स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग इस समय पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता। एक तरफ लोगों को पहले कह सकते हैं कि पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही थी, दूसरी तरफ जो है धुंध की मार झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पोल्यूशन से हल्की फुल्की देखिए निजात जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। पहले जो कुरुक्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 200 के पार या 250 के पार जो है दर्ज लगातार जो है दर्ज किया जा रहा था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज की 190 जो कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दर्ज किया जा रहा है। पहले पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही थी, अब जो है ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी जरूर की गई है। जो पेशेंट्स है अस्पतालों में आ रहे हैं उन्हें खासतौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर अपना ध्यान दे, गर्म कपड़े डाले और जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। गर्म चीजों का सेवन करें और खास तौर पर कह सकते हैं कि घरों से सुबह के समय में और शाम के समय में कम ही निकले। बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान जरूर रखें और गर्म पानी का सेवन जरूर करें। देखिए डॉक्टर के द्वारा जो पेशेंट अस्पतालों में आ रहे हैं उनको ये एडवाइजरी उन्हें यही समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य देखिए पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो है तमाम जो विभाग है वो पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। चाहे सड़क कह सकते हैं कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। लोगों को जागरूक किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। पुलिस देखिए लगातार जो पुलिस के बैरिकेटिंग देखने को मिलते हैं, नाके लगाए जाते हैं जहाँ पर लोगों को अपील जरूर की जाती है। कई लोग जिस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो है रात के समय में जो वाहन अपने चलाते हैं उन्हें खास तौर पर वार्निंग भी दी जाती है और कई लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस ठंड को लेकर जो है पूर्ण रूप से जो है तमाम जो विभाग है वो पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरीके से तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है और ऐसे में इस अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है तापमान में जो है जरूर गिरावट दर्ज की जा सकती है। और भी जी बिल्कुल गगन, आगे आने वाले समय पर भी नजर बनाए रखनी होगी और उसी हिसाब से अपने तैयारियां भी आम लोगों को भी रखनी होगी, ना केवल प्रशासन के भरोसे। गगन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, देखिए जिस तरह से सड़क सुरक्षा जरूरी है उसी तरह से जब यात्री बस स्टेशन पर पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। ट्रेन लेट हो जाती हैं, बसें लेट हो जाती हैं। परिवहन विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या बस स्टॉप पर पर्याप्त व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए नजर आ रही हैं? देखिए भावना, जब मौसम की परिस्थितियां बदलती है तो जाहिर सी बात है उसका असर सामान्य जीवन से लेकर जो आवश्यक सेवाएं हैं उन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आपने रेलगाड़ियों की बात की है उसके ऊपर इस परिदृश्य का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से लगभग सभी गाड़ियां जो हैं करीब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो जाहिर सी बात है जिन यात्रियों को रेल का सफर करना पड़ता है वो समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। वहां इंतजाम जरूर है, वहां पर शेड बनाए गए हैं, वेटिंग रूम बनाए गए हैं ताकि
यात्री जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जिनकी ट्रेन लेट है, वो इंतजार कर सकते हैं। इसी तरह की व्यवस्था जो है हरियाणा राज्य परिवहन के सभी बस अड्डों पर भी की गई है, क्योंकि बसें भी कहीं ना कहीं अपने जो समय सारणी है उससे देरी से चलती हैं, धुंध की वजह से, ठंड की वजह से। तो ऐसे में कुछ इंतजाम जरूर किए गए हैं। हालांकि बस अड्डों की तुलना करें रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे स्टेशनों पर बेहतर इंतजाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर वेटिंग रूम बनाए गए हैं। हालांकि राज्य परिवहन के जो बस अड्डे हैं वहां पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वहां पर जरूर है कि वहां शेड के नीचे ही कुछ सीटें होती हैं, बेंच होते हैं, कुर्सियां होती हैं, वहां पर बैठकर वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है जब मौसम में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, धुंध होती है और यातायात के जो साधन है वो देरी से चलते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानियां तो जरूर झेलनी पड़ती है। इस भावना बिल्कुल महेंद्र, हालांकि लोगों का खुद अपने स्तर पर भी तमाम तैयारियां रखना और जागरूक रहना जरूरी है। गगन, देखिए जिस तरह से लोग यात्रा करते हैं, जब ट्रेनें लेट होती हैं या फिर जिस भी वाहन से सफर कर रहे हैं उसमें देर होती है तो लोगों के सब्र का बांध टूटने लगता है। लेकिन ये जरूरी है कि जहां पर मौजूद हो वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हों जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर न पड़े। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से, क्या कुछ इंतजाम गगन? बिल्कुल। देखिए भावना, जिस तरीके से लगातार जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, बसेस की बात की जाए या ट्रेनों की बात की जाए, काफी लेट होती नजर आती है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए बढ़ते कोहरे की वजह से और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की गति जो है कम हो जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए रेलवे स्टेशन के पास की बात की जाए तो देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो पास में ही रैन बसेरा भी बनाया गया, वेटिंग रूम्स है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि बस स्टॉप्स की बात की जाए वहां पर भी कुरुक्षेत्र में रैन बसेरे बनाए गए हैं और कह सकते हैं कि वेटिंग रूम बनाया गया है। वहां पर जो चेयर्स रखी गई है ताकि जो है लोग जो आराम से बैठ सके। और खास तौर पर देखिए अक्सर अब देखा जाता है कि जो वाहनों की गति है या लोग जो अक्सर देखा जाता था कि अपने वाहनों का इस्तेमाल कर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, अब सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है लोग जो है सरकारी बसेस या फिर रेल का ही जो है इस्तेमाल करते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को अब समझ भी आ गया है। अगर जो कह सकते हैं कि अगर लोग सरकारी सेवाओं का जो इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं जो है हादसों में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वाहनों की गति फुल स्पीड में होती है और जो गैप होता है वाहनों का वो भी काफी कम होता है। तो ऐसे में हादसे भी हो जाते हैं। खास तौर पर कह सकते हैं कि बढ़ते कोहरे को और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टॉप की बात की जाए, वहां पर रैन बसेरे और बस कह सकते कि वेटिंग रूम बनाए गए हैं ताकि जो है लोग आराम कर सके। लेकिन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर काफी समय अब लग जाता है, क्योंकि वाहनों की जो गति होती है वो काफी धीमी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल गगन, हालांकि हम लगातार यही कह रहे हैं कि जितना विभाग का, प्रशासन का सतर्क रहना जरूरी है उतना ही आम लोगों का खुद भी अपने प्रति जागरूक रहना जरूरी है। धन्यवाद महेंद्र और गगन आपका तमाम जानकारी के लिए।